हाय गाइस एंड होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूं आप लोगों का होस्ट एंड दोस्त पुनीत। और आज अभी आप मेरे टेबल पे जैसे देख सकते हैं मेरे पास बहुत सारी चीज़ें अनबॉक्स करने के लिए। ये ना स्ट्रोब लाइट्स हैं। अगर आप स्पेशली फोटोग्राफी करते हैं विद ऑफ कैमरा फ्लैश के साथ में और अपने लिए हाई क्वालिटी की स्ट्रोब लाइट देख रहे हो तो ये ब्रांड है कोरियन ब्रांड, ना कि चाइनीज़ ब्रांड, जिसका नाम है SMDV। इनकी बहुत अच्छी फ्लैश आ रही है इन दिनों में और ये इंडियन मार्केट में ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं। और मैंने ये जो लाइट्स हैं अभी रिसेंटली परचेज करी हैं। इनकी क्विक रिलीजिंग सॉफ्ट बॉक्स खरीदे हैं और साथ साथ में और बहुत सारे अडाप्टर्स एंड कलर जेल्स खरीदे हैं जिनको यूज करके डिफरेंट कलर लुक मैं अपने शॉट्स में ऐड कर सकता हूं। सबसे अच्छी बात यह है कि ये लगभग प्रो फोटो के बराबर की क्वालिटी की लाइट बना रहे हैं। और ये जो दोनों लाइट्स मैंने लिए हैं सेम ही मॉडल हैं जिनका नाम है B240 हाई स्पीड सिंक वाली HSS वाली लाइट्स हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि 240 वॉट की है तो आउटडोर शूट्स में भी बहुत बढ़िया है। एज वेल एज ये जो लाइट है ये ऑलमोस्ट प्रो फोटो के पावर की आती है। राउंड सर्कल जो है इसका फ्रंट डायल देखने को हमें मिलता है और काफ़ी लाइट वेट है और काफ़ी हाई क्वालिटी की लाइट का थ्रू हमें ये देती है। तो मैं अभी क्विकली इसे अनबॉक्स करता हूँ, आप लोगों को प्राइस भी बताऊंगा और चीज़ें क्या ली हैं वो भी बताऊंगा। स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए, चलिए शुरू करते हैं गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लोग लाइट को अनबॉक्स करके देखते हैं। दोनों ही लाइट सेम ही है तो मैं अभी एक ही लाइट आपको अनबॉक्स करके दिखा रहा हूँ। आप जब अनबॉक्स करेंगे तो इसका अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस सबसे अच्छा मुझे लगा। और ये हमें जो है वो लाइट देखने को मिलती है। आप देख सकते हैं लाइट जो है उसका जो वेट है इस लाइट का ये अराउंड 750 ग्राम के आसपास वेट में आती है। और इसके साथ में हमें जो है इसका चार्जर मिल जाता है एज वेल एज इसका जो है वो हमें ग्रिप मिलता है, जिस ग्रिप को हम इस तरीके से यहाँ पे माउंट कर सकते हैं। और बहुत अच्छी क्वालिटी की ग्रिप है। इस तरीके से जो है हमारा रिमोट इस तरीके से यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है। इस रिमोट में हमें जो है यहाँ पे क्विक रिलीजिंग बटन मिलता है जिसको यूज करके हम इसके एंगल की डायरेक्शन को यहाँ से कंट्रोल पूरा का पूरा कर सकते हैं। हमें ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी स्ट्रोब लाइट की बहुत अच्छी देखने को मिलती है। पूरी मेटल कंस्ट्रक्टेड आपको दिखेगी और इस लाइट में हमें जो है यहाँ बैटरी मिल जाती है जो कि 2500 mAh की है। और ओवरऑल पूरे सेट की मैं आपको वेट बताऊं तो इन टोटल में इन दोनों को मिला करके, बैटरी, लाइट और स्टैंड को मिला करके, हैंडल को मिला करके, इस पूरी लाइट का जो ओवरऑल वेट बनता है वो होता है 1.2 kg के आसपास। तो काफी लाइट वेट बेसिकली सॉर्ट ऑफ सेटअप है। और क्वालिटी वाइज ना मैं बहुत शॉक रहा, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। लिटरली बहुत अच्छी क्वालिटी की ये लाइट इन्होंने डेवलप करी। और सबसे अच्छी बात ये है कि मेड इन कोरिया है, ना कि मेड इन चाइना। तो क्वालिटी वाइज ऑफ कोर्स इन्होंने बहुत अच्छा स्टैंडर्ड फॉलो करा है बिकॉज अभी कोरिया मेड इन है। इस लाइट के आगे हमें जो है वो स्टैंडर्ड 7 और 8 mm वाला फिल्टर थ्रेड मिलता है यहाँ पे, और जिसके ऊपर हमें ये मैग्नेटिक लूपिंग मिलती है। तो आप लिटरली ऐसे मैग्नेट के थ्रू जो है वो किसी भी टाइप के फिल्टर्स को इसके ऊपर अटैच कर सकते हो। जो स्टैंडर्ड फिल्टर्स होते हैं उन्हीं को आप यहाँ पे मैग्नेटिकली अटैच कर सकते हो। इसके साथ साथ में मैंने इसका एक ट्रिगर खरीदा है बिकॉज ऑफ मैं इसे सोनी कैमराज में चलाने वाला हूँ। तो सोनी कैमरा का मुझे यहाँ पे ट्रिगर मिल जाता है जो कि बी कंट्रोलर, और इसका नाम है SMDV B500 TTL कंट्रोलर है ये। और सबसे अच्छी बात ये कंट्रोलर बहुत ही प्रीमियम देखने को मिलता है। मैंने गोडॉक्स के भी ट्रिगर चलाए हैं पर इस ट्रिगर की क्वालिटी ना बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। बहुत ही प्यारी क्वालिटी का ये ट्रिगर हमें देखने को मिलता है। इसके ट्रिगर में हमें यहाँ पे सोनी का जो है वो शू मिल जाता है और इस ट्रिगर के ऊपर सारे हमें कंट्रोल्स हमें देखने को मिल जाते हैं। अब ट्रिगर अगर मैं साइड रखूँ तो मैंने इसके अलावा जो है इनके कुछ अडाप्टर्स लिए हैं। अडाप्टर्स जैसे कि S अडाप्टर, अगर आपको इसे नॉर्मल फ्लैश लाइट के तौर पे इसे कनेक्ट करना, S अडाप्टर मिलता है। A2 अडाप्टर मिलता है हमें, साथ साथ में हमें यहाँ पे C अडाप्टर मिलता है जो कि A1 सीरीज ऑफ सॉर्ट ऑफ लाइट के ऊपर कनेक्ट कर सकते हैं। G1 जो है वो अडाप्टर मिलता है। तो अगर आपको जो है वो ML60 वाले जो सॉफ्ट बॉक्सेस हैं जैसे कि ML60 के और AD300 Pro के जो सॉफ्ट बॉक्सेस आते हैं जिसे हम लोग मिनी बोन्स माउंट बोलते हैं, उसको आप इस अडाप्टर के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। फिर हमारे पास में F1 अडाप्टर आता है। फोर्जा सीरीज की जो लाइट आती है लैंड लाइट, इस अडाप्टर को यूज करके उन लाइट के सॉफ्ट बॉक्सेस को हम कनेक्ट कर सकते हैं। फिर हमारे पास में यहाँ पे जो है वो AD200 का जो है वो अडाप्टर भी देखने को मिलता है। तो मैंने सारे ऑलमोस्ट अडाप्टर साथ में खरीदे हैं। इसके साथ साथ में मैंने जो है ना ये क्योंकि मैग्नेटिक में अटैचमेंट हमें देखने को मिलते हैं तो मैंने यहाँ पे कलर करेक्शन फिल्टर्स लिए हैं जो कि आपको ये देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको CTO और CTB कलर करेक्शन फिल्टर्स मिल जाते हैं। इसके बाद मैंने जो है वो यहाँ पे जो है वो लाइट फिल्टर्स लिए। तो अगर आप अपनी लाइट को एक डिफरेंट कलर लुक में कन्वर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे मैंने लाइट फिल्टर्स भी लिए। और ये सब ना मैग्नेटिकली इजीली ऐसे ही मैंने कनेक्ट किया और ये कनेक्ट हो गए। मैग्नेटिकली यहाँ पे जो है वो कनेक्ट हो जाते हैं तो किसी भी टाइप का अटैचमेंट देने की नीड हमें यहाँ नहीं होती है। ठीक है, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है इस पर्टिकुलर ओवरऑल सेटअप की। अब इन सब चीज़ों को मैं साइड करूँ तो यहाँ पे मैं बात करूँगा इनके स्पीड बॉक्स फ्लिप 32 की। ये काफ़ी पॉपुलर चल रहे हैं, ठीक है, इन दिनों में इंटरनेट पे भी आपने शायद वायरल हुई हुई रील्स देखी हो। और ये सबसे अच्छी चीज़ है ये जो सॉफ्ट बॉक्सेस हैं इनके साथ में जो अडाप्टर आपको दिख रहे हैं मेंशन हुए हुए, ये सब टाइप के लाइट्स के ऊपर जा सकते हैं। बोन्स माउंट लाइट हो गई, मिनी बोन्स माउंट लाइट्स हो गए, आपको A2 अडाप्टर, हर किसी अडाप्टर के साथ में ये सॉफ्ट बॉक्सेस कंपैटिबल है। ये 32 सेंटीमीटर का है। मैंने 2 सॉफ्ट बॉक्सेस लिए हैं,
एक जो है वो 24 सेंटीमीटर का है, एक 32 सेंटीमीटर का है। और ये ना क्विक रिलीजिंग सॉफ्ट बॉक्सेस हैं। एक तो सबसे अच्छी बात है, बहुत ही प्यारे जो है वो हमें बैग में देखने को मिलता है ये। और अगर हम इसे अनबॉक्स करें इस तरीके से ये सॉफ्ट बॉक्स हमें जो है वो नज़र आएगा और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का सॉफ्ट बॉक्स हमें ये नज़र आता है। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि क्विक रिलीजिंग है। क्विक रिलीजिंग का मतलब ये है कि बस मुझे ऐसे इसको प्रेस करना है और ये मेरा सॉफ्ट बॉक्स रेडी हो गया। ठीक है, मैं अगर आपको दूसरा वाला, क्योंकि बहुत बड़ा हो रहा है फ्रेम के अंदर, मैं आपको छोटा वाला दिखाता हूँ। 24 सेंटीमीटर वाला ये रहा। ठीक है, मैं बस इसको बटन को प्रेस करूंगा, ये ऑफ हो गया, बाहर निकल गया, मतलब बंद हो गया। और फिर मैं इस बटन को प्रेस करूंगा, ये मेरा सॉफ्ट बॉक्स रेडी हो गया। यहाँ पे पूरा प्रॉपर एक अच्छी क्वालिटी का, हाई क्वालिटी का हैंडल मिलता है जहाँ से आप अपनी लाइट्स को लॉक कर सकते हो। यहाँ पे ट्रिगर भी मिलता है इसके ऊपर, जिसकी वजह से आप जो है इसके नीचे के मूवमेंट को ना उसको भी एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, अब इस पर लाइट लगानी है। सिंपली मैं अपनी लाइट इस तरीके से अटैच करूंगा, ये मेरी लाइट यहाँ पे आकर के लॉक हो गई और मेरी लाइट अब शूट के लिए रेडी हो गई बिल्कुल। ठीक है, और मुझे जो एक सबसे अच्छी चीज़ ये लगी इस पर्टिकुलर सेटअप की कि यार ये जो सॉफ्ट बॉक्स है बहुत हल्का है, बहुत ही लाइट वेट है। तो आप अगर ट्रैवल कर रहे हो, आउटडोर इसके साथ में शूट कर रहे हो, आपके साथ में अगर आपका एक असिस्टेंट है तो वो इसे इजीली कैरी कर सकता है। और इस लाइट को और साथ साथ में इस सॉफ्ट बॉक्स को मिला करके इनका ओवरऑल वेट हो जाता है वो लगभग 2 किलो के आसपास ही रहता है। तो काफ़ी लाइट वेट सेटअप हो जाता है। इसके अंदर हमें जो है वो 120 वॉट की आउटपुट वाली लाइट भी मिलती है, तो वो भी अगर आप खरीदना चाहो वो भी आप खरीद सकते हैं। बट मैंने 240 लिया बिकॉज ऑफ मैं आउटडोर इंडोर दोनों सिचुएशन में शूट करता हूँ, तो मुझे 240 वॉट जनरली लाइट चाहिए रहती है शूट्स के लिए। ठीक है, अब एक और अच्छी चीज़ जो मुझे लगी, जब आप इस लाइट को ऑन करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑन किया, तो इसमें एक बहुत हैप्टिक सा साउंड भी हमें सुनाई देता है हर बटन पे। जैसे कि मैं अगर बटन प्रेस करूँ, आप सुन सकते हो, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि पुराने जमाने का जो गेम हम लोग खेला करते हैं ना, वैसा हमको साउंड सुनाई देगा। इसमें आपको HSS वाला मोड मिल जाता है, गाइड नंबर आप कंट्रोल कर सकते हो, चैनल कंट्रोल कर सकते हो, और साथ साथ में इसमें हमें जो है वो 17 वॉट की एक लाइट भी देखने को मिलती है, जो कि एक LED लाइट है। तो ये भी अच्छी है अगर आपको सब्जेक्ट को जस्ट एक बार फिल करने के लिए, देखने के लिए लाइट डालनी हो, तो इसमें टोटल 17 वॉट की आउटपुट वाली एक LED लाइट भी देखने को इनबिल्ट मिल जाती है। ये लाइट जो है वो हाई स्पीड सिंक पे 1/8000 तक की शटर स्पीड पे सपोर्ट करती है। इसके साथ साथ में इस लाइट को अगर आपने फुल चार्ज कर लिया और फुल पावर पे अगर आप डालते हैं तो ये 500 शॉट आपको दे सकती है फुल पावर पे। और अगर आप इसे फुल पावर पे नहीं यूज कर रहे हो, हाफ पावर पे यूज कर रहे हो, तो इसकी जो शॉट्स हैं वो बढ़ते चले जाएंगे। प्लस ये जो लाइट है वो PD फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। DC 16.8 वोल्ट वाली इसमें चार्जिंग लग सकती है, तो ये क्विकली चार्ज हो जाती है। इसकी बैटरी लगभग 2 घंटे के अंदर इसकी बैटरी पूरी चार्ज हो जाएगी, जिसको आप वापस शूट्स के लिए ईजिली रीयूज कर सको। तो ये काफ़ी अच्छा सॉर्ट ऑफ सेटअप मुझे लगा। और अगर आप फोटोग्राफर हैं तो इस लाइट को जरूर चेकआउट करिएगा, बिकॉज ऑफ मुझे लगता है गोडॉक्स से ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, गोडॉक्स से ज़्यादा बेटर क्वालिटी प्रोड्यूस करती है और गोडॉक्स से ज़्यादा इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल शूटिंग के अंदर आपको देखने को मिलेगी। मैंने इस लाइट को शूट्स में यूज़ किया, काफ़ी अच्छे से इसके कलर रिप्रोड्यूस करता है। ये जो जेल्स हैं और जो CTO फिल्टर्स हमें मिल जाते हैं, इनको यूज़ करके ना काफ़ी अच्छी यूनिक जो है वो कलर शेपिंग आप अपने शॉट्स में कर पाते हो। तो ओवरऑल मुझे ये बहुत ही बढ़िया फ्लैश लाइट लगी। इसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड किए हैं दोनों के सभी सामानों के, बाय द वे, जिसको आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Stay tuned guys and keep shooting.